बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्चर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चर के मेहमान। नाज़रीन, आपको पता है मेहमान तो वैसे अल्लाह की रहमत ही होते हैं, लेकिन जब हम एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं, जब कोई प्रोग्राम आपको दिखा रहे होते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एंटरटेनमेंट के हर शोबे से आप लोग तंदुरुस्त होते हैं, ख्वाह वो अदाकारी का शोबा हो या गुलकारी का हो या ही होस्टिंग या मेज़बानी का हो। लेकिन आज जो सच्चर के मेहमान में जिस मेहमान को हमने दावत दी है, उनका ताल्लुक गुलकारी के शोबे से है और माशाल्लाह बहुत प्यारा गाती है, 4 ज़ुबानों में गाती हैं वो, जिनसे मिलकर आपको भी बहुत खुशी होगी और आप उनको सुन के भी बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो बिल्कुल वक्त को ज़ाया किए बगैर उनको ज्वाइन करते हैं और इनका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा है और जितना प्यारा नाम है इतनी ही प्यारी बातें वो हैं। इनका नाम है गोरी अब्बास। तो आइए हम इनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गोरी अब्बास? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह गोरी की तरह वाकई आप गोरी हैं, नाम का बड़ा इफेक्ट है इनके ऊपर। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि माशाल्लाह अदाकारी भी है, गुलकारी भी है, मेज़बानी भी है, तो गुलकारी के शोबे को ही क्यों आपने पसंद किया, क्यों आपने चॉइस किया, या अदाकारी भी पसंद है, मेज़बानी भी पसंद है, क्या चीज़ क्या है? दरअसल क्या है कि अदाकारी और गुलकारी काफ़ी डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि गुलकारी मुझे ईजी लगती है। अच्छा, हार्ड वर्क है। अच्छा हार्ड वर्क। इस वजह से मैंने गुलकारी को चॉइस किया। तो आप इस फील्ड में आप गुलकारी से ही आई या कुछ और भी आपने? स्टार्ट में मैंने एक्टिंग की थी, अच्छा, शॉर्ट सीन करी है, शौकिया, मतलब पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। फिर मॉडलिंग में थोड़ा बहुत बाय बर्थ यानी कि आप गुलकार हैं अंदर से? आप जी अंदर से जो देखा जाए कि कितने साल की उम्र से आप गुलकारी कर रहे हैं? मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 इयर्स हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी बचपन से गुनगुनाती तो हैं। हाँ, वो तो बचपन से शौक था। तो बाकायदा क्लास लेती हैं आप या बस ऐसे खुद ही गा रही हैं? नहीं, बाकायदा मैंने सीखा है, अभी भी सीख ही रही हूँ। कहाँ से तो क्लास? ऐसा काम है कि आप जितना गहराई में जाएं तो आपको सीखने को मिलेगा। तो मतलब मैं ये अपने नाज़रीन को आप ये बताएं कि ये गुलकारी बाकायदा यानी आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रही हैं, किसी उस्ताद से सीख रही हैं, या मतलब क्या है, क्या इसका जी सीन? मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद नज़ीर साहब साहब। अच्छा 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 जी मैंने उनसे प्रॉपर सीखा है और अभी भी मुझे सिखाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा और दिल से अच्छा। तो सीखने का मतलब क्या, किस टाइम सुबह रियाज करती हैं, शाम में? जी इसका रियाज का टाइम होता है, जैसे सुबह नमाज आप पढ़ लें फजर की, उसके बाद आप अपनी रियाजत करें, उसके बाद आप अपने काम को जारी रखें, छोड़ें। किस गाने से इब्तिदा किया आपने? कौन सा गाना आपने मतलब सबसे पहला कौन सा गाना आपने गाया? थोड़ा सा मैंने सबसे पहले नूरजहां जी का गाना गाया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जो गाना है मैडम नूरजहां अल्लाह को जन्नत हम उनकी में बराबरी तो नहीं कर सकते, बस कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, हमारे लेजेंड है और बाकी उनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। प्लीज़ कुछ दूल्हा सगर में बुला दें, क्योंकि इब्तिदा इन्होंने इसी गाने से की, तो हमारे शो के भी इब्तिदा है, तो जो किया है जवाना यूं ही उम्र भर निभाना, जो किया है जवाना यूं ही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना, जो किया है जवाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपको भी यकीनन मज़ा आया होगा। और बाकी इनकी आवाज़ में वो सुर है। मैं तो खैर गुलकारा तो नहीं हूँ, लेकिन जो कानों को भला लगे, मैं कहती हूँ जो कानों को अच्छा लगे, सुनने में मज़ा आए, मैं कहती हूँ वो गुलकारी सबसे बेस्ट होती है, वो गुलकारा भी। तो मैं आपसे सेकंड सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपको आजकल की मौसीकी में, और पता है मैडम नूरजहां को जब गा रही हैं, तो उस वक्त के और आजकल के दौर की मौसीकी में उनके क्या फ़र्क दिखता है? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि पहले की जो मौसीकी थी तो बहुत ही सोबर और सदाबहार गाने हुआ करते थे। आजकल आप सुन लें तो वो हिप हॉप, रॉक स्टार, ये वो, मतलब वो आजकल की जनरेशन के लिए गाने में का शौक है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मुझे पुराने ही गाने पसंद हैं। और बेस्ट अल्लाह पाक आपको बहुत आपके गले में वो सोज़ आपके गले में दे कि सुनने वाले सबको आपको पसंद आए। मैं बिल्कुल एक आखिरी सवाल क्या, एक आखिरी मैसेज है, प्रोग्राम का वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म पे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बिल्कुल नए बच्चे बच्चियाँ
जो भी गुलकारी की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको कोई ऐसा मैसेज दें जिससे उनका गला ठीक रहे, कि वो ठंडा पानी ना पिए, तो सबको पता है खट्टा ना खाएं, लेकिन कोई ऐसा रियाजत के हवाले से कि नहीं जी ये करें या सुबह उठ के इस टाइम आप प्रयास करें, आपका गला ठीक रहे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैसेज है। ऐसी बात है माशाल्लाह आप गुलकारी में, मैं तो कहती हूँ कि सीनियर है, 4 ज़ुबानों में आपने माशाल्लाह गाया है। थोड़ा सा गले के हवाले से मेरे बच्चों को आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना। मैं यही पैगाम दूंगी आजकल के न्यू बच्चों को कि आप लोग रियाजत पे ज़्यादा फोकस रखें और रियाजत डेली करें, क्योंकि अगर आप एक दिन भी रियाजत छोड़ देते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। और ये तो आम सी बात है कि ठंडा पानी ना पिए, चावल ना खाएं, ऑयली चीज़ें ना खाएं, लेकिन रियाजत ज़रूरी है, उसके बगैर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। यकीनन आपको इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई होगी। मोरी अब्बास आपके नाम भी याद रहेगा और इंशाल्लाह 4 एल्बम की सिंधी में आ चुके हैं और इंशाल्लाह उर्दू की तैयारी है। तो जैसे इनका उर्दू का एल्बम आता है या कभी एल्बम, दोबारा इनको अपने प्रोग्राम में दावत देंगे और आपसे मिलवाएंगे। और आपको कितनी खुशी हुई फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको प्रोग्राम, और ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है जल्द अज जल्द कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से मेहमान के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे हम सच्चा न्यूज़ में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नाहिदा शमीम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सच्चा न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।